गुड मॉर्निंग 50 स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत निबंध लेखन हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग निबंध लेखन करें। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि हम निबंध कहते किसे हैं। ठीक है, तो क्या निबंध विषय निबंध शब्द के बारे में जानना चाहते हो? चलिए ब्लैक बोर्ड में देखेंगे। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से। नी प्लस बद्ध, नी प्लस बद्ध। ठीक है, बद्ध का मीनिंग होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, जुड़ा हुआ या श्रृंखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नी क्या है? नी है उपसर्ग। सिर्फ आपको इतना जानने की आवश्यकता है कि नी यहाँ पर उपसर्ग है और मेन इंपॉर्टेंट फोकस आपको किस पे करना है? बद्ध पर। बद्ध का मीनिंग होता है बंधा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अर्थ की बात करते हैं कि निबंध का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो निबंध की परिभाषा भी समझ लेते हैं चिल्ड्रन। निबंध की परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ निबंध कहते हैं चिल्ड्रन जहां पर विचारों को एक क्रमबद्ध रूप से, एक क्रमबद्ध यानी सीरियल से, क्या कहते हैं? सीरियल से क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए या लिखा जाए, उसी को निबंध कहते हैं। निबंध कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, आपके ब्लैक बोर्ड में मैंने जो है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा लिखी है निबंध की, कि जहां पर विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए या लिखा जाए, उसी को हम निबंध कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब हम बात करते हैं कि विचार हमारे क्या होते हैं, यानी जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले निबंध लिखने के लिए क्या होता है, हमें अपनी थिंक को यानी सोच को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए? उनको अरेंज करना चाहिए। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ ब्लैक बोर्ड में देखेंगे, जो निबंध लिखने का प्रोसीजर होता है, निबंध लिखने की जो प्रक्रिया होती है, हालांकि आप लोगों का जो लेवल है, क्लास है, बहुत छोटी सी है, छोटे छोटे हो सभी लोग, ये हम हर तरीके से आपको बता रहे हैं। जब आप 8th स्टैंडर्ड में चले जाएं, जब आप 9th स्टैंडर्ड में चले जाएं, संभवी अपने कैमरे को आप प्लेस कर दीजिए और आराम से बैठ जाइए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि निबंध लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, निबंध लेखन के लिए, ओके, निबंध लेखन के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको टॉपिक मिलेगा, टॉपिक। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से आपकी सोचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरे आपके हो जाएगा सोचना, यानी थिंक। ठीक है, फिर तीसरी पोजीशन पर क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध। इसको सीरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं या सीरियलाइज कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं तीनों चीजों को समझते हुए चलते हैं। क्या क्या जरूरी है हमारे पास? सबसे पहले निबंध लेखन के लिए चिल्ड्रन क्या होना चाहिए? टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, विषय होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फिर उस पे क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, यानी थिंक करना चाहिए।
फिर आता है सीरियलाइज होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक, फिर क्या होना चाहिए, जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, वो सरल होनी चाहिए, इजी यानी सरल भाषा होनी चाहिए। यस, ये सर सांभवी है, आपके साथ भी प्रॉब्लम है? अदर इज ओके। अपना माइक कैमरे को चेक कर लीजिए, उसको नेटवर्क को चेक कर लीजिए। तनिशी एंड तनिशी, यो चेक यो नेटवर्क। कोई बात नहीं, अदर स्टूडेंट को सही से जा रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। तनिशी, यू कैन ज्वाइन अगेन। ओके, हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन कि हमारे पास निबंध लेखन के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले यदि सपोज दैट मैंने आपको दिया टॉपिक कि आप अपने घर के गार्डन के विषय में, गार्डन मतलब बागीचा, आपके घर का जो बागीचा है उसके बारे में 10 पंक्तियां लिखें, 10 लाइनें लिखें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो भले ही सपोज दैट आपके घर में कोई भी गार्डन नहीं है, कोई भी गार्डन नहीं है, लेकिन आपने गार्डन देखा तो है, यस और नो? देखा है, सभी ने देखा है। तो हमें क्या करना है उसके बारे में। गार्डन में क्या होता है, गार्डन में घास लगी होती है, किनारे किनारे फ्लावर्स लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप के पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, यस और नो? और कई बार जो है अगर उसको ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया है तो फिर उसमें थोड़ा सा साइड में झरना भी लगा होता है ना? यदि चाहते हैं, यदि आज के जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लोग अपने घर को भी सजाना चाहते हैं तो घर का छोटा मोटा सा गार्डन वो लोग डेवलप कर लेते हैं। सपोज दैट आपको कहा जाए कि आप अपने घर के गार्डन के विषय में 10 पंक्तियां लिखें। आपके घर में कोई भी गार्डन नहीं है, लेकिन आपको सोचना है कि अच्छा अब आपको कल्पना करनी है, थिंक करना है। ये टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक तो आपको मिल गया टीचर की तरफ से, क्वेश्चन पेपर में है। अब आपको दूसरा लेवल क्या है, आपको सोचना है उसके विषय में। ठीक है, क्या सोचेंगे? अच्छा गार्डन में, देन यू कैन क्लोज योर आईज, और विदाउट क्लोजिंग आईज भी आप लोग उसको सोच सकते हो, बोल सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या है, हमें सपोज दैट हमने थोड़ी देर क्लोज की आईज, और आईज क्लोज करने के बाद हम लोगों ने क्या सोचा, अच्छा जो गार्डन होता है उसमें सुंदर सुंदर सी घास होती है, फिर उसमें किनारे किनारे छोटे छोटे से पौधे लगे होते हैं, उनके बाद विभिन्न अनेक क्यारियां होती हैं, क्यारियों में अलग अलग तरह के फूल लगे होते हैं। उन फूलों की भी वैरायटी के बारे में आप बता सकते हो कि विभिन्न प्रकार की वैरायटी है फूलों की, विभिन्न प्रकार के फूल हैं। अब उसकी वैरायटी को भी बदल सकते हो कि अच्छा जो गुलाब के फूल हैं वो हमारे बागीचे में 5 तरीके के लगे हुए हैं, रेड रोज लगा हुआ है, येलो कलर का पीला गुलाब का फूल लगा हुआ है, ठीक है, वाइट गुलाब का फूल लगा है, गेंदे के फ्लावर्स लगे हुए हैं। इस तरीके से आप लोग कल्पना, सनफ्लावर लगा है, सूरजमुखी का फूल लगा है, और वहाँ हमारे बागीचे में सुबह सुबह अनेक चिड़ियाँ आ जाती हैं। सुबह सुबह उनकी चहचहाहट भी हम लोगों को बहुत आनंदित करती है, आनंद देती है। भले ही चिड़िया नहीं आती हैं, अब फूलों पर क्या आती हैं, तितलियां मंडराती हैं आकर। तो भले ही तितलियां आपके गार्डन में नहीं आती, आपका कोई भी गार्डन नहीं है, लेकिन आपको कल्पना करके, थिंक करके आपको उसको लिखना है चिल्ड्रन। ठीक है, अब बात आती है, सपोज दैट मैंने आपको एक टॉपिक दिया कि आप अपने अध्ययन कक्ष, घर के अध्ययन कक्ष के बारे में बताएं। अब आपका जो स्टडी रूम है, ठीक है, स्टडी रूम में भले, जैसे एक बच्चे ने क्या कहा, मैम जो स्टडी रूम होता है उसमें बल्ब लगा होता है। ऑब्वियसली बल्ब तो सारे कमरों में लगा होता है, स्टडी रूम में भी लगा होगा, यस और नो? अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है स्टडी रूम में, स्टडी रूम का जो कलर होगा वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड क्या है कि जो उसमें लाइटिंग की व्यवस्था होगी, आपकी एक टेबल पड़ी होगी, टेबल के बाद एक चेयर पड़ी होगी, चेयर के पास में एक अलमीरा होगा जिसमें आप लोग अपनी बुक्स रख सकते हो, जो है बैग रख सकते हो।
फिर उसके बाद एक पेन स्टैंड होगा जिसमें आप अपनी पेन को सिस्टमैटिक ढंग से रख सकते हो। देन अगर आपको और उसे डेकोरेट करना है और अच्छा बनाना है, अपनी लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो अपने स्टडी रूम में? अपने स्टडी रूम में आप लोग चार्ट लगा सकते हैं साइंस से रिलेटेड और जियोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जियोग्राफी, हिस्टोरिकल, सारी चीज़ों से रिलेटेड आप लोग उसके पिक्चर्स या कोलाज वगैरह भी बना सकते हो, ताकि वो आपकी जो लर्निंग होगी उसको इजी करेगा, सरल बनाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरा स्टडी रूम है, मेरे स्टडी रूम में एक टेबल है, टेबल लैंप रखी हुई है, ये है, और जो है चार्ट्स हैं, हमारे बैग एक अलमीरा है, ठीक है, उसमें मैं बुक्स रखता हूँ, इस तरीके से आप लोग कल्पना कर सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। ये तो थी आपके निबंध लेखन से रिलेटेड बातें, ठीक है। अब बात करते हैं आपके आपके सब्जेक्ट में जो भी पर्टिकुलर क्लास 5th के लिए जो टॉपिक है, विषय है निबंध लेखन के लिए, उसका नाम है 5वीं कक्षा में मेरा पहला दिन, ठीक है। आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, यू हैव टू सी एंड राइट, यू हैव टू राइट फ्रॉम बोर्ड, ओके। I have sent already. I have sent. I have sent. आपको केवल टॉपिक नेम लिखना है, देन यू हैव टू थिंक। आप लोगों को विद इन 2 मिनट के अंदर आपको ये बताना है, मैं नाम अनाउंस करूंगी इस साइड से, आप लोगों को बताना है कि 5वीं कक्षा में आपका पहला दिन कैसा था। मतलब भले ही आप लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन की है, आपकी क्लासेस नहीं हुई हैं, फॉर्मल क्लासेस जो होती हैं आप लोगों की ऑफलाइन। यस प्रियेश बोलिए। गुड, माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, निबंध लेखन के लिए, निबंध लेखन के लिए शीर्षक या टॉपिक, ठीक है, शीर्षक या टॉपिक, ठीक है। आपका टॉपिक क्या है? 5वीं कक्षा में मेरा पहला दिन, ये आपका टॉपिक है, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी। 5वीं कक्षा में मेरा पहला दिन, मैं ओरल भी यहाँ से उस साइड से बोल रही हूँ, और मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड कर दी है, और यदि आप चाहे तो मेरे द्वारा जो निबंध लिखकर आपके ग्रुप में जो सेंड किया गया है, चाहे तो आप एज इट इज उसको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और चाहे तो आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, और आप चाहें तो अपनी तरफ से भी निबंध लेखन कर सकते हैं, ठीक है, एज यू विश। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपके ग्रुप में सेंड कर दी है, ठीक है। अब बारी है आप लोगों के, सपोज दैट कि आप लोगों का क्लास हो रहा होता चिल्ड्रन, और आप लोग क्लास करके अपने घर जाते, और आपकी मम्मा आपसे पूछती कि बेटा 5वीं कक्षा में आज आपका दिन कैसा रहा, पहला दिन कैसा था। तो आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं यहाँ पर कि आपका फर्स्ट डे का, यानी 5वीं कक्षा में जो पहला दिन था उसका अनुभव कैसा था। कौन बताना चाहेगा सबसे पहली बार? पांचवी कक्षा में मेरा पहला दिन, कौन बताना चाहेगा इसके विषय में 5 लाइनें? चलिए अभी का माइक ऑन करें अपनी। बोलिए, टॉपिक बहुत इजी है, बोलिए। सो कंफ्यूज, माइक ऑफ करें अपना। प्रियेश माइक ऑन करें अपना। ओके प्रियेश, डू यू वांट? ओके बताइए। हम्म, हम्म,
हम्म। 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 क्या था यार? नहीं। यार इज व्हाट इज यार? यार क्या होता है? वेट।